वैसे सुपरटेक की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन सुपरटेक अकेला ऐसा बिल्डर नहीं है जो सवालों के घेरे में है। सुपरटेक के अलावा कई बिल्डर्स और भी हैं जो बायर्स के गुस्से का शिकार होते रहते हैं। इनमें आम्रपाली, लोटस, टीडीआई, महिंद्रा जैसे बड़े बड़े बिल्डरों का नाम शामिल है। ये रिपोर्ट देखिए। आम्रपाली के खिलाफ प्रदर्शन, कॉस्मिक के खिलाफ सड़कों पर उतरे ग्राहक, लोटस के खिलाफ हल्ला बोल, चाहे बात नोएडा की हो या फिर गुड़गांव की, हर जगह लोग बिल्डर्स से परेशान हैं। आम्रपाली के खिलाफ भी ग्राहकों ने हल्ला बोला, विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन फिर जो तरीका चुना उसने आम्रपाली को हिला दिया। आम्रपाली के ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को ट्विटर पर टैग करके मुहिम छेड़ दी। नतीजा, धोनी ने आम्रपाली के साथ करार तोड़ दिया। सैफायर प्रोजेक्ट के ग्राहक समय पर पोजीशन नहीं मिलने से परेशान थे। वहीं बिल्डर से उनकी शिकायत वायदे के मुताबिक काम पूरा नहीं होने की भी थी। कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स लिमिटेड के खिलाफ भी ग्राहकों ने नारे लगाए। वजह, ग्राहकों से वादा किया गया था कि उन्हें 2014 में ग्रेटर नोएडा में फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन अब ग्राहकों को बिल्डर के घर के बाहर प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा है। दरअसल कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स ने 2011 में सीसीपीआई प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ग्राहकों ने 90 से 95% पेमेंट जमा भी कर दी। बिल्डर ने हर महीने 1% का एश्योर्ड रिटर्न का वादा किया था। कंस्ट्रक्शन का काम फिलहाल रुक चुका है और बिल्डर ने एश्योर्ड रिटर्न देना भी बंद कर दिया है। वहीं नोएडा के सेक्टर 110 में लोटस ने पना के प्रोजेक्ट में 3 साल में फ्लैट का पोजीशन देने का वादा किया था। पोजीशन में 1 से 3 महीने की देरी होने पर 5 रुपए प्रति स्क्वायर फीट और 4 से 6 महीने की देरी पर 7.5 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से पेनल्टी देने का वादा था। तो आर.के. अरोड़ा, सीएमडी सुपरटेक हमारे साथ इस पैनल में है और हम बात जार की प्रोजेक्ट से शुरू हुई थी इस डिबेट में कि जार में कैसे अवैध निर्माण किया गया। और सीधा सवाल यही से आर.के. अरोड़ा साहब, जार में सुपरटेक का जो ग्रेटर नोएडा में जार प्रोजेक्ट है, क्या आपने बिना किसी नोटिस के वहां अवैध निर्माण किया? हाँ, बिल्कुल लिया गया, कंसेंट लिया गया, पेपर के अंदर पब्लिश है। मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। जनवरी 2015 में अथॉरिटी ने पब्लिश किया था पब्लिक ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने के लिए कि इन्होंने ये नक्शा डाला, इसके अंदर किसी को अगर कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो हमको इसके बारे में सूचित करें। और लोगों के ऑब्जेक्शंस भी इनवाइट हुए थे। इन्होंने उसको इस ऑब्जेक्शन भी डिस्पोजल किए हुए, सारी कार्रवाई फाइल के ऊपर हुई भी है। पीसी गुप्ता साहब, इस खबर के बाद बायर्स में बहुत पैनिक है कि उनके फ्लैट कैंसिल हो सकते हैं। अब आपके पास उनके लिए उनके पास क्या ऑप्शन है और क्या उनके पैसे डूब जाएंगे? सर, अभी इस पर बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नियमों में बदलाव हुए हैं, एफआईआर परचेज करने के प्रोविज़न सरकार ने अनुमोदन किए हैं, डेंसिटी परचेज करने के प्रोविज़न अनुमोदन किए हैं, उसके तहत परीक्षण हो जाने दें। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ उसमें सुविधा मिल जाएगी। तो बायर्स को अभी बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और हम लोग बहुत जल्दी करें इसको। हम समझते हैं कि 1 महीने के अंदर हम इस पर निर्णय ले लेंगे कि कितने यूनिट्स उनके रेगुलाइज हो सकते हैं। ठीक है सर, आपकी बात पर बहुत सारे बायर्स को भरोसा मिला होगा, लेकिन ये भरोसा टूटने ना पाए सर, वरना आप पे भी लोग भरोसा नहीं करेंगे आने वाले दिनों में। मेरे पास समय बहुत कम है। आलोक कुमार, 10 सेकंड में आपका जवाब। इतने सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं और अधिकतर में गड़बड़ी बात सामने आ रही है, क्या ये प्रोजेक्ट सही पर और सही तरीके से पूरे हो पाएंगे आपको लगता है दिल्ली एनसीआर में? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है गुप्ता जी की बात से भी और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं बिल्डर एसोसिएशन के, उनसे भी। अगर आप वाकई ग्राउंड पे सर्वे करने जाए तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर में 6 महीने के अंदर ही 50 विजय माल्या दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे एनसीआर के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें करोड़ों अरबों रुपए लोगों ने। तो बायर्स के पास क्या ऑप्शन है? और वो मैं यही कह रहा हूँ, ये डेवलपमेंट अथॉरिटी सबसे बड़ी कल्प्रिट है, जो कोई बैकग्राउंड चेक किए बगैर केवल 60 घाट से लोगों को प्लॉट अलॉट कर देती है, उनका बैकग्राउंड तक चेक नहीं करती, सेंसर प्लान अप्रूव कर दिया जाता है, परचेजेबल एफआईआर दे दिया जाता है। ठीक है, मतलब अथॉरिटी भी इसमें इंद्र, मेरा सवाल सुन लीजिए। बायर्स के 10 सेकंड आपके, बायर के पास क्या ऑप्शन है, कहां जाए वो?
देखिए 2 साल से हमने अथॉरिटी को कंप्लेन करी हुई है। 2 साल से अथॉरिटी ने इक्वलेज 1 इक्वलेज 2 जो घटना अथॉरिटी नाटक कहीं पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। ये सबके सब लोग वेट कर रहे हैं, हम 90-95% पेमेंट दे देंगे, उसके बाद में इसका डिमोलिशन का ऑर्डर लेके आएंगे। आप लोग तो हमने हाई कोर्ट में भी केस किए हुए, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारे 4 केस चल रहे हैं आज के डेट। ठीक है शैलेंद्र, आपको कोई उम्मीद है? सर हमें ये कहना है कि जब वहाँ पे टावर्स खड़े हो गए, बिल्डर के फ्लोर्स बन गए, तो मेरा ये कहना है कि बिल्डर्स को बायर्स के साथ, एग्जिस्टिंग बायर के साथ बातचीत करे और वहाँ पे जो भी बेनिफिट है वो जो भी बेनिफिट है वो उसके साथ वो शेयर करे। केप टाउन के लोगों को भी सुन रहे हैं, क्या बायर्स को अब जार प्रोजेक्ट में हर्जाना भरना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल लिया गया, कंसेंट लिया गया, पेपर के अंदर पब्लिश है। मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। जनवरी 2015 नहीं, हमारा ये कहना है कि जो भी आपके ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं तो बिल्डर जो एग्जिस्टिंग बायर्स के साथ उसको आप बेनिफिशियरी बनाइए, आप सारा फायदा क्यों ले रहे हैं? ठीक है, लगता है साहब कोई ऑडियो में गड़बड़ है, उन तक आवाज जा नहीं रही है। बहुत ठीक है, समय खत्म हो चुका है, लेकिन कुल मिलाकर उम्मीद यही है कि बिल्डर्स मस्त है, लेकिन ग्राहकों की भी कोई सुने और ग्राहकों से भी कोई पूछे कि उनको दर्द क्या है, उनकी दिक्कत क्या है और उनको क्या और क्या आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। और आर्कियोलॉग आपका बहुत शुक्रिया, पीसी गुप्ता आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रवीण जैन आपका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आप तो कुछ करेंगे अगर अथॉरिटी नहीं करी, क्योंकि आप यहां पर कह रहे हैं कि लोगों की आप सुनते हैं और इनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करते हैं। कुल मिलाकर जी बिजनेस की कोशिश ये है कि बायर्स के कंसर्न को एड्रेस किया जाए और जार प्रोजेक्ट में के जो बायर्स हैं उनको उनका हक मिले, न्याय मिले। फिलहाल इस शो में बस, नमस्कार।